विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज भाग 2, कक्षा 10, काव्य नंबर 4, आत्मकथ्य, कवि जयशंकर प्रसाद जी। पिछले वीडियो में हमने इस काव्य का अंश देखा। अब उसके आगे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा देती थी निज सुहाग मधुमाया में। उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो ये क्या मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। विद्यार्थी मित्रों, कठिन शब्द देख लेते हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत मुस्कुराकर, अरुण कपोल लाल गाल, अनुरागिनी उषा प्रेम भरी भोर, स्मृति पाथेय स्मृति रूपी सहारा संबल, पंथा यानी रास्ता, कंथा यानी अंतर्मन या गुदड़ी। भावार्थ, कवि कहते हैं कि उन्होंने कितने ही स्वप्न देखे थे, कि कितनी ही महत्वपूर्ण इच्छाएं पाल रखी थी, किंतु सभी अपने सपने जल्दी ही टूट गए। ऐसा लगा कि मुख तक आने से पहले ही निवाला यानी कौर गिर गया। कवि कहते हैं कि उन्होंने जितना कुछ पाने की इच्छा पाल रखी थी उन्हें उतना कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये मानव का स्वभाव है। मित्रों, हम जितनी आवश्यकताएं रखते हैं, प्रयत्न करने के बाद भी कभी कभी वो इच्छाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं। इसलिए उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन की सफलताओं अथवा उपलब्धियों की उज्ज्वल गाथाएं बता सकें। कवि कहते हैं कि कभी कोई ऐसा था जिसके चेहरे को देखकर उन्हें कवि को प्रेरणा प्राप्त होती थी, किंतु अब उसकी यादें ही शेष रूप में बची हैं। कवि प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि अब मैं तो एक थका हुआ राहगीर हूँ, पथिक हूँ, जिसका सहारा केवल वो पुरानी यादें ही हैं। वह कहना चाहते हैं कि पुरानी यादें हैं, इसलिए किसी को कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें कुरेद कर कवि के जख्मों को ताज़ा कर सके, उन्हें देख सके। कवि का जीवन इतना भी सार्थक नहीं है कि वह इसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाते फिरें। वह कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होगा कि वह मौन रहकर दूसरों के बारे में सुनते रहें। कवि कहते हैं कि उनकी मौन व्यथा थकी हुई है और शायद अभी उचित समय भी नहीं आया है कि वह अपनी आत्मकथा को लिख सकें। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य की प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लीजिए। अगर कोई समस्या हो, कोई तकलीफ़ हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।